हम लोग ना सबसे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्या होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स? यानी कि जैसे आप पहला पेज को ब्लैंक छोड़ते हैं, ये ब्लैंक पेज क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग इंडेक्स तैयार कर सकें। हम लोग बुक वगैरह पढ़ते हैं तो बुक में भी इंडेक्स होता है। अब जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल इंटर मारे तो दूसरा पेज तो आ जाएगा, और हम किसी टॉपिक के बारे में यहाँ पे लिख दिए, जैसे एमएस वर्ड या डीसीए लिख दिए, डीसीए डीसीए के बारे में लिख दिए, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग कंट्रोल इंटर फिर मारते हैं तो दूसरा पन्ना आ जाता है, और यहाँ पे डीसीए के अंदर एक टॉपिक है एमएस वर्ड, नाम सुने होंगे जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो एमएस वर्ड के बारे में हम लोग कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं, नोट्स, ऐसा होता है ना। अब एमएस वर्ड के अंदर में भी अलग अलग टैब है, तो अभी हम लोग फिर कंट्रोल इंटर मारे हैं और दूसरा पेज फिर अगला आ गया। इसमें हम जैसे होम टैब के बारे में लिख दिए, ठीक है। फिर कंट्रोल इंटर मारे, फिर एक्सेल लिख दिए, फिर कंट्रोल इंटर मारे, एक्सेल के अंदर भी लिख सकते हैं। अब हम टैली लिख देते हैं, दूसरा कोर्स है ये टैली। क्या है? दूसरा कोर्स है TALLY, टैली। अब टैली के बारे में भी हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे, इसका भी सब टाइप हो सकता है। चलिए देखिए, अभी हम लोग क्या किए ना कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो DCA लिखा हुआ है, हम इसको लेवल देंगे। कहाँ से देंगे? तो रेफरेंस में जाकर ऐड टेक्स्ट में जाएंगे और लेवल 1 दे देंगे। इससे क्या होगा कि इसका लेवल 1 हो गया, और अब नीचे इसके अंडर, यानी इसके अंडर कोई सब टॉपिक है तो उसका लेवल 1 नहीं होगा, क्या होगा? लेवल 2 होगा। क्या होगा? लेवल 2। अगर मेन टॉपिक है तो लेवल 1, और उसके सब टॉपिक है तो लेवल 2, और उसके भी अंडर का कोई टॉपिक है तो उसका लेवल 3 होता है। क्या होता है? लेवल 3। अब इसके अंडर कोई टॉपिक है तो इसमें तो लेवल का और ऑप्शन है नहीं, मैक्सिमम 3 लेवल तक ही इसमें दे सकते हैं। मेन टॉपिक का लेवल 1, उसके अंडर का टॉपिक लेवल 2, और उसके अंडर का लेवल 3। अब हम लोग यहाँ पे फिर एक्सेल दिया हुआ है, तो एक्सेल तो हो गया डीसीए के अंडर, तो डीसीए का लेवल 1 दिए थे तो एक्सेल का लेवल 2 हो जाएगा, नहीं होगा। और हम पहला पेज में इंडेक्स बनाना चाहते हैं, पहला पेज में चले जाएंगे और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट कर देंगे, पहला वाला ऑप्शन चुन लेंगे। इससे क्या होगा? देखिए कंटेंट ऑटोमेटिक तैयार हो गया, यानी हमको बनाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर में है। हमारा डीसीए किस पेज नंबर में है वो बता रहा है। एमएस वर्ड देखिए थोड़ा सा इसके अंडर में आ रहा है ना, अब इसके अंडर में होम टैब है। एक्सेल देखिए एमएस वर्ड के बराबर में है, लेकिन टैली का नहीं आया, नहीं ना आया। अभी हम लोग इस पे ना कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे, एक्सेल पे कंट्रोल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और दबाए हुए इस पे क्लिक करेंगे तो हम वहां एक्सेल के पास पहुंच जाएंगे, एमएस वर्ड में। लेकिन ये तो लिंक है इसलिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर इसको प्रिंट आउट कर देंगे तो लिंक तो नहीं रहेगा पेपर पे, पेपर पे लिंक तो नहीं रहता है। तो उस समय हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो पेज नंबर से फाइंड करेंगे, कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर में है। अब यहाँ टैली क्यों नहीं आया? क्योंकि टैली का हम लेवल नहीं दिए थे, तो टैली तो डीसीए के बराबर है, तो लेवल 1 हो जाएगा। इसका मेन टॉपिक है ना, ये टैली के कोर्स का नाम हो गया। अब इसके अंडर में कोई टॉपिक रहेगा तो उसका लेवल 2 हो सकता है, उसके अंदर का लेवल 3। पहला पेज में एक ही बार में ऊपर आने के लिए हम लोग कंट्रोल दबा के होम बटन दबाते हैं कीबोर्ड से। अब यहाँ तो टैली नहीं दिख रहा है क्योंकि लेवल तो दे दिए हैं, तो अपडेट करेंगे। क्या करेंगे? अपडेट। यहाँ भी अपडेट है, यहाँ भी अपडेट है, दोनों में से किसी अपडेट पे कीजिएगा, इंटायर टेबल ओके कर दीजिएगा, ये आ जाएगा। अब आपके पास कंट्रोल दबा के एक्सेल पे क्लिक कीजिएगा तो एक्सेल का पेज खुलेगा, और अगर इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये खुलेगा।